हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.4 की इंट्रोडक्शन, मतलब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसके टॉपिक के जो नेम से ही आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स को डिस्कस करना है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है मेथड्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। अब उन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले एक बात को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। सॉल्विंग मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे एक्सरसाइज 9.3 में। अब आपको पता है कि एक्सरसाइज 9.3 में हमने क्या किया था, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन की थी जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से। अब ये जो हमारा टॉपिक है नया एक्सरसाइज 9.4, ये भी उसी से कनेक्टेड है। अब ये किस तरह से कनेक्टेड है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इसकी बात कर रहा था जो हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा कि हमें मान लो कोई भी जनरल सोल्यूशन गिवन है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, और अगर उसकी हम हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हम उसकी क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन। मतलब लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन या फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उतनी बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और बाद में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उनको हम किसी भी तरह से रिमूव कर देंगे। अब इस जो एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है या इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, हमने इसके जो है उल्टा करना है। उल्टा मतलब हम यहाँ से यहाँ तक गए फॉर्मेशन की। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है सॉल्विंग। अब यहाँ पर किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रल्स। हम इंटेग्रल्स की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखना है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, जर्नल जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और जब आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हो, विद सम कंडीशंस। अब इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस में ही बता सकता हूँ, यहाँ पर आपको इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो बेसिकली देखो, पहले हमने क्या किया था, फंक्शन से हमने फॉर्मेशन की डेरिवेटिव्स की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन की, तभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली जब हमने इसका डेरिवेटिव किया। अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस से सोल्यूशन पे या फंक्शन पे आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेग्रल्स, क्योंकि आपको पता है इंटेग्रल्स क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। ये मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें हम जो भी काम करने वाले हैं वो 70-80% हम पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमें इंटेग्रल्स करना है, तो इंटेग्रल्स की आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे इंटेग्रल्स का नाम सुन के शायद उनको लगेगा कि सर ये एक्सरसाइज में मुश्किल लगेगी। देखो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपको जस्ट बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए मैपिंग की। तो मैपिंग कौन सी थी, आपको पता है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मतलब कि फंक्शंस को, ठीक है। और इसमें क्या था, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। और ये मैपिंग आपको अच्छे से आती है अगर आपने इंटेग्रल्स को मेरे से पढ़ा है। इससे आप इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जिन्होंने मेरे से इंटीग्रेशन की है उनको पता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज आपको इंटीग्रेशन की होनी चाहिए, और मतलब जो मैपिंग है, और जो भी मतलब कि बेसिक से आपके फॉर्मूलास हैं या बेसिक बातें जैसे इंटीग्रेशन में पार्ट्स या इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, तो थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्लस ये मैपिंग। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग सकती, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सॉल्व करने के बारे में बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास फंक्शन या जनरल सॉल्यूशन आएगा। ये मैंने आपको ऊपर से आइडिया दे दिया। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। देखो, आपको याद होगा मतलब कि हम किसी भी फंक्शन से, मतलब उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उससे हम डबल और डेरिवेटिव, ट्रिपल और डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि देखो हमारे पास मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है,
अब ये किसी भी ऑर्डर या किसी भी डिग्री की हो सकती है, आपको पता है। बट अब आपको पता है अगर मुझे इससे मुझे फंक्शन बनाना है, मतलब जनरल सोल्यूशन बनाना है, तो मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बट 2 बार इंटीग्रेट करना ये हमने अभी तक क्लास 12th में नहीं सीखा। मतलब डबल ऑर्डर जो डेरिवेटिव है ना, इसको वापस से इंटीग्रेशन करके वापस से मतलब कि सिंगल फंक्शन में, मतलब फंक्शन में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस फॉर्म में ही होंगे, मतलब dy/dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन करना सीखना है। तो मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी। अब रहेगी, देखो मैंने सॉल्व के बारे में आपको बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में बता दिया। अब मेथड्स, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं आपकी क्लास 12th में, तो तीनों के एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के क्लास 12th में हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब तीनों में, अब देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है कि एक्सरसाइज 9.4 में ये वाला मेथड है, एक्सरसाइज 9.5 में ये वाला मेथड है और एक्सरसाइज 9.6 में ये वाला मेथड है। तो तीनों को ऑब्वियसली बात है कि बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। अब देखो प्लीज़ इतनी बात का अपने ध्यान रखना है, मैंने आपको सोल्यूशन का मतलब बताया कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस आना चाहते हैं फंक्शन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ, देखो अगर फंक्शन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाना है तो हमें डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा, ताकि सिंपल इक्वेशन से हमारी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स आएँ। अगर हम उन डेरिवेटिव्स को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और उससे हमें मतलब वापस से हम फंक्शन के पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आज की वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड एक्चुअली होता क्या है और इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो देखो ये सबसे ईजीएस्ट मतलब कि मेथड है जिससे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें बेसिकली होगा क्या, मैंने आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy/dx, इसमें डेरिवेटिव है इज इक्वल टू gx इंटू hy। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, वेयर gx इज फंक्शन of x and hy is function of y। देखो इसका मतलब क्या है, इससे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वैसे लिख के बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है। अगर मैं मान लो ये लिख दूँ, अब ये भी एक फंक्शन x में है, ये एक y में है, मान लो ये gx है, मान लो ये hy है, आप ये समझ के चलो, ठीक है। अब देखो वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। देखो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन में होता क्या है, अब देखो मान लो मुझे x² को डिफरेंशिएट करना, आपको पता है कितना आएगा 2x। अब मान लो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको पता है इसको हम कैसे करते हैं, 2x dx, यहाँ पर dx होना ज़रूरी है, ठीक है। तो dx ऊपर मतलब dx इसके साथ फंक्शन के साथ होना ज़रूरी है। अब सेम ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आप ऐसा करो, इसको dy अपॉन hy, इसको मैं इधर ले आया gx इंटू dx। देखो कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो dy और dx है वो ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि dx नीचे रह जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो इसको मैं उधर ले गया, hy इधर आ गया, gx इधर आ गया, मतलब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। ध्यान से देखो ये सारा कुछ x में है, ध्यान से देखो ये सारा कुछ y में है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, जैसे ही हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आपको पता है एक जर्नल मतलब मैंने फंक्शंस लिखे हैं, मुझे नहीं पता कि इसकी इंटीग्रेशन कैसी आएगी। हम इसको लिख देते हैं कि मान लो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, कैपिटल H कैपिटल GX प्लस C। अब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन, क्योंकि इंटीग्रेशन से हमारा डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। आपको पता है वेयर
where hy is anti-derivative of, या ऐसा करो anti-derivative और integration of 1 by hy and capital Gx is anti-derivative, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल gx। तो बेसिकली हमें बस वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और उनको इंटीग्रेट करना है। अगर आपको ये वाली मतलब कि देखो ये मैंने आपको क्यों बताया कि आपको मैं बता पाऊँ कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम एक्चुअल में करते क्या हैं कि वेरिएबल्स को सेपरेट किया और उनको इंटीग्रेट किया, बस इतना ही करना है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं इसको एक जल्दी से एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। अब देखो ये जो एग्जांपल है जस्ट मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। पहले मुझे लगा था कि आपको उससे क्लियर हो जाएगा, बट बाद में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब मुझे लगा कि एक एग्जांपल भी करवाई जा सकती है, ताकि आपको जब आप एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करो या क्वेश्चंस करो तो आप थोड़ा सा आपको आप में कॉन्फिडेंस हो कि यस हम कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। वो जो भी मैंने को लास्ट में बताया वो मेथड था कि मेथड किस तरह से काम करता है। अब उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये देख लो, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई वेयर वाई नॉट इक्वल टू 0। अगर ये y 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए लिखा गया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान लो, ठीक है। ध्यान से देखो ये फंक्शन ऑफ x था, ये फंक्शन ऑफ y है जो gx और मैंने hy लिखा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, जैसे y dy x dx। देखो मैं dx को उधर ले गया, वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो y dy x dx। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमने x dx की इंटीग्रेशन तो पता है, y dy की नहीं पता। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है। तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x स्क्वायर बाई 2। अब इसकी भी कितनी होगी, y स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 प्लस c2, ठीक है। तो ऐसा करो, अगर आपको आंसर को कंपाइल करना है, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इस c1 को आप उधर ले जाओ, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, तो बाद में इसको एक कांस्टेंट का नेम दे देना। अब मैंने आपको इस तरह से इसलिए करवाया है क्योंकि सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से किया जाता है कि बाद में जस्ट एक c लिखा जाता है, तो आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इस तरह से काम करता है। मैं उधर ले गया, अब c2 माइनस c1 एक है तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो उसको मैंने प्लस c लिख दिया, ठीक है। वेयर c इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो इस तरह से जो है वो हमारा वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड जो है वो काम करता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपके इंटीग्रेशन के जो है बेसिक वो क्लियर होने चाहिए आपको, कि वो मैपिंग और जस्ट बेसिक सी नॉलेज आपको फॉर्मूलास या कुछ जो भी मैंने आपको इंटीग्रेशन में करवाया स्टार्टिंग में वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी क्लियर होगा तो आपको साथ साथ क्लियर भी करता रहूँगा, बट फिर भी आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सारी इंटीग्रेशन ही दोबारा से करवा दूँगा, बट आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।